नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सिर्फ जुगाड़ करने में माहिर है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि भारत ने हाल ही में वो कर दिखाया है जिसे करने में दुनिया के बड़े बड़े देशों के पसीने छूट रहे हैं। और पाकिस्तानियों, तुम बीच में मत आना, आज तुम्हारी बेइज्जत होने की छुट्टी है। यह हमारे अंदरूने मुल्क की बात है। वैसे तुम्हारा फायदा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें तो गजवाए हिंद करना है, इसलिए तुम दूर ही रहो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल्पक्कम तमिलनाडु के उस जादुई चिराग की, जिसने हमें रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है, जिसके पास कमर्शियल लेवल का फास्ट ब्रीड न्यूक्लियर रिएक्टर है। दोस्तों, 6 अप्रैल 2026 को भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर पहली बार चालू कर दिया गया है। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1956 में, जब दुनिया रॉक एंड रोल सुन रही थी। भारत ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बनाया और उसका नाम रखा अप्सरा। अब आप सोचेंगे, नाम इतना खूबसूरत क्यों? क्योंकि यह रिएक्टर नहीं, बल्कि परमाणु दुनिया की मिस इंडिया थी। इसने हमें सिखाया कि न्यूक्लियर पावर जो होती है ना, वो सिर्फ बम फोड़ने के लिए नहीं होती। पाकिस्तानियों, गौर से सुनो इस बात को। न्यूक्लियर पावर बम फोड़ने के लिए नहीं होती है सिर्फ, बल्कि घर का पंखा चलाने के लिए भी होती है। दोस्तों, यह रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करता है ना, उससे कहीं ज्यादा यह पैदा करता है। और सबसे जरूरी बात कि इसे पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। दोस्तों, चूंकि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम का भंडार बहुत ज्यादा है, तो सारा का सारा जो खेल है ना, वो थोरियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाना है। इसलिए भारत ने इसके लिए 3 स्टेज का प्लान बनाया है। फर्स्ट स्टेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी कि यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली और प्लूटोनियम बनाना। सेकंड स्टेज है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर, जिसमें हम अब एंटर कर चुके हैं। इसका काम है दोस्तों प्लूटोनियम का उपयोग करके और अधिक फ्यूल बनाना। और दोस्तों, इसकी थर्ड स्टेज है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी कि थोरियम का उपयोग करके सैकड़ों सालों तक प्रदूषण मुक्त बिजली बनाना। अभी फिलहाल भारत में 25 रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनसे लगभग 8.8 गीगावाट की बिजली पैदा होती है। 2031-32 तक हम इसे बढ़ाकर 22 गीगावाट से ज्यादा करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो कुल मिलाकर लब्बो लुबाव यह है कि भारत अब परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हम सिर्फ बिजली नहीं बनाएंगे, हम बिजली बनाने वाली मशीन भी खुद ही बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो धमाकेदार लगा हो ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाइए जैसे रिएक्टर का स्विच दबाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।